प्रत्याशी थे वो आगे चल रहे थे, उन्होंने बढ़त बनाई हुई थी। अब जो बड़ी खबर आ रही है वो हम आपको दिखा दें। बता दें कि 7 सीटों में से 6 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही थी। कानपुर के घाटमपुर उपचुनाव के नतीजों की तस्वीर लगभग साफ होती हुई। बीजेपी के उपेंद्र पासवान को 38,000 वोट मिलते हुए लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं। ये आंकड़े अपडेट होकर के सामने आ रहे हैं, हमें लगातार आंकड़े मिल रहे हैं। कानपुर की घाटमपुर जो सीट है उसमें उपचुनाव के नतीजों की तस्वीर फिलहाल कुछ इस तरह से बन रही है। बीजेपी के उपेंद्र पासवान सबसे आगे चल रहे हैं। बसपा के कुलदीप संखवार दूसरे नंबर पे। कानपुर के घाटमपुर सीट के जो इस वक्त के रुझान हैं, ताजा रुझान है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे रिपोर्टर्स लगातार उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी पल पल की अपडेट हम ले रहे हैं। तो इसी बीच कानपुर के जो घाटमपुर सीट है उसके जो नतीजों की आंकड़े हैं, अपडेटेड आंकड़े हैं, वो आपको बताते चले। तो कानपुर के घाटमपुर उपचुनाव के नतीजों की तस्वीर साफ होती हुई। बीजेपी के उपेंद्र पासवान, बीजेपी के कैंडिडेट यहां से आगे चल रहे हैं करीब 38,000 वोटों के साथ, और बसपा के कुलदीप संखवार दूसरे नंबर पर, कांग्रेस के कृपाशंकर संखवार 20,000 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। तो 7 सीटों पर उपचुनाव, उनकी गणना इस वक्त हो रही है। बता दें आपको, बुलंदशहर, बांगरमऊ, घाटमपुर, देवरिया, टूंडला, मल्हनी और देवरिया सदर, इन 7 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। उत्तर प्रदेश की जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं इस बार, उनमें से 1 सीट सपा के खाते में थी और 6 सीटें भाजपा के खाते में थी। सपा के पास जौनपुर की मल्हनी सीट थी और बाकी की जो 6 सीटें थी वो भाजपा के खाते में थी।